भाई सभी को नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे ऐसा मेरा मानना है। रेलवे ग्रुप डी वालों के एक निगाह टिकी हुई है, आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। जब से भर्ती आई है लगातार कोर्ट कोर्ट खेल रही है और अब भी ये हालत है कि रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऑथेंटिक न्यूज के साथ कि आपका रिजल्ट कब आएगा। इन सारी चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। इससे पहले आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप रेलवे से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो यहां पर बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको रेलवे की शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं और एग्जाम में जहां से चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर है। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर, देखिएगा मुद्दा क्या फंसा हुआ है। मुद्दा यह फंसा हुआ है कि जो सीसीए वाले स्टूडेंट थे उनको लेकर दो मुद्दे थे। एक तो यह मुद्दा था कि जो हमारे पास पुराने सीसीए वाले थे, पुराने और नए, है ना, नए, तो पुराने और नए वाला मुद्दा यह था कि हमारे पास जो नए सीसीए कैंडिडेट थे उनके पास दो तरीके से उनके नंबर काउंट हो रहे थे। एक उनका वाइवा हो रहा था और एक उनका रिटन एग्जाम हो रहा था, है ना, वाइवा रिटन एग्जाम। जबकि पुराने स्टूडेंट जो थे उनका केवल और केवल रिटन एग्जाम था, तो इनके नंबर कम बनते थे। तो यही केस में कोर्ट में फिर से केस हुआ था, तो इसको जो है ना वो किसने खारिज कर दिया, इसको रेलवे ने खारिज कर दिया। अब ये मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा एक और फंस चुका है। फंस क्या चुका है, उसका सॉल्यूशन तो हो चुका है। वो ये है जो सीसीए वाले जो हमारे पास कैंडिडेट हैं, जब फॉर्म भरा गया था, है ना, फॉर्म जब फिलअप किया गया था, फॉर्म भरा गया था, तो हुआ यह था कि बहुत से स्टूडेंट ये थे जो परसुइंग थे, मतलब जो कर रहे थे, तो उनसे फॉर्म डलवा लिया गया था और उसमें कह दिया गया था जब आपका, है ना, लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड कराएंगे तब आप उसमें सबमिट कर देना डॉक्यूमेंट। तो अब ये कहा गया आरआरबी रांची वाली साइट पर जब आप आएंगे, आरआरबी रांची पर, तो आरआरबी रांची पर आने पर जब आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब आप नोटिस बोर्ड में पहुंचेंगे और नोटिस बोर्ड में पहुंचने के बाद आपको ये वाला दिखाई देगा, रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित कोर्स पूरा करने वाले सीसीए कैंडिडेट संशोधन विंडो। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि भैया जिनका सीसीए, जिन्होंने परसुइंग फिल किया था वो पास हो चुके हैं, तो वो अपना अपडेट कर दें कि हम पास हो चुके हैं और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जब आएगा जब इनकी डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई हो जाएंगे, जी नहीं। इसमें लास्ट में एक चीज कही गई है, वो ये है उम्मीदवार द्वारा भरे गए एनसीवीटी परीक्षण विवरण को दस्तावेज सत्यापन के दौरान सत्यापित किया जाएगा। यानी जो आपके ये वाला पार्ट भरा गया है ना, ये वाला हिस्सा जो भरा गया है ना, ये वाला जो हिस्सा आपका भरा गया है, ये कब सत्यापित किया जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हमारे पास होगा। तो इसका मतलब यह है कि अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब मुद्दा अगर बचा है तो वो कौन सा बचा हमारे पास, वो मुद्दा बचा केवल अब रिजल्ट का। तो कब तक आ सकता है आपका रिजल्ट, इसको लेकर बात करें, है ना, कब तक आ सकता है आपका रिजल्ट, इसको लेकर अगर हम बात करें तो आप ये कहेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वो इसी मंथ लास्ट में आ जाएगा। इसी मंथ लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी मंथ लास्ट में। आप जो वेट कर रहे हैं, अब आपका वेट जो है इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। यानी रिजल्ट जो है ना, अब कोई भी व्याधा नहीं अटकी पड़ी है। ये था मेन मुद्दा जो कि कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद ये फंसा कि भैया हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम कब मिलेगा, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो उसके लिए भी टाइम दे दिया गया है। और इसका जो सत्यापन है वो होगा आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी आपका रिजल्ट अब कभी भी इस मंथ के एंड तक कभी भी आ सकता है। क्लियर है। अब इससे ज्यादा लेट आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए अपडेट। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर बताइएगा, आपके रेलवे ग्रुप डी में कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप ये भी जरूर बताइएगा। कितने मार्क्स आपके रेलवे ग्रुप डी में बन रहे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।